ना नल है ना नाली है ना कुछ नहीं है। हमारे गाँव में विकास है ही नहीं है कुछ चीज़ के। गाँव ही में करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। बाहर नहीं जाते। यहाँ के लोग बाहर जाते भी हैं या सब यहीं रहते हैं? अब सबको तो नहीं बोल सकते, अधिकतर लोग तो यहीं रहते। नमस्कार, मेरा नाम संजय यादव है और आप RS न्यूज़ देख रहे हैं। हम जहाँ पे मौजूद हैं वो बेलतरा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पे जो विधायक जीतते आए हैं वो बीजेपी का है। आपको पता ही है कि पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन बेलतरा एक ऐसा जगह है जहाँ पर पिछले 20 सालों से बीजेपी की जो विधायक है वो रहते आए हैं। यहाँ पे क्या विकास हुआ है, विधायक कितना काम किए, विधायक लोगों के बीच कितना आए, ये जानने के लिए हम इस गांव में आए हैं। इस गांव में देखे होंगे कि यहाँ पे नलके पे आपको भीड़ दिख रही होगी, लोग यहाँ पे पानी भर रहे हैं। तो अनुमान मैं जहाँ तक लगा पाया हूँ कि पानी की व्यवस्था जो है वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि एक ही नलका है, वहाँ पे लोग पानी अभी भी भर रहे हैं। लग रहा होगा आपको राजस्थान जैसा सीन है। पीछे बाइक पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। हमने इस गांव में पहले तो उधर आगे जाकर के घूम भी लिया है, लेकिन अब हमें पूरा मामला जानना है कि गांव का विकास कितना हुआ है, विधायक आपके बीच कितना आए। इस गांव का नाम है हरदीडीह। तो चलिए लोगों से बात करते हैं। एक ही नलका क्या इस गांव में? एक ही नलका है? हाँ, एक ही है? दो है। तो आप लोगों के घर में पानी की व्यवस्था नहीं होती है? नहीं। हाँ। अच्छा, तो यहीं से पानी लेकर के जाना होता है हमेशा? हाँ। अब की बार वोट किसको देना है? कोई भी कहो। हाँ? नहीं देने का देना है। जो मांगेंगे उनको दे दीजिएगा। हाँ। दो ऑप्शन है, बीजेपी या कांग्रेस। कोई भी कहो। पूरे गांव में दो ही नलका है क्या? हाँ। तो सरकारी नलका ही होता है, यहाँ पे लोगों के पास खुद का नलका नहीं होता है। तो जो विधायक जी हैं यहाँ पे वो आते हैं आप लोगों के गांव में घूमने समस्याओं में से देखने के लिए? नहीं आते हैं। वोट मांगने आते हैं? हाँ। वोट मांगने आते हैं। हाँ। तो किसको वोट देते हैं? तो आप लोग किसको दीजिएगा वोट? इस बार चुनाव आ गया है, अब जो काम कराएगा उसे देंगे। हाँ, तो कौन काम करवाया है? अभी बीजेपी का विधायक इतने 20 सालों से है, तो आपको लगता है कि अब बदलने की ज़रूरत है? क्योंकि आप कह रहे हैं दो ही नलका है, क्योंकि पानी का व्यवस्था जो है वो तो बहुत ज़रूरी है। किसको देना चाहिए, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं पता? नहीं पता। आप क्यों शर्मा रहे हैं? पहले कभी मीडिया नहीं आया क्या इस गांव में? क्या करते हो? नहीं आया ना? नहीं। तो देखेंगे, कह रहे हैं कि दो ही नलका है। ये जहाँ पे हम हैं, ये यहाँ पे एक बगल में मंदिर है। लोग बहुत कम नज़र आ रहे हैं इस गांव में। तो हम ढूंढ करके बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब तक लोगों से हम बात नहीं कर पाएंगे तब तक हमें पता नहीं चल पाएगा कि यहाँ का माहौल क्या है। माहौल पूरा जानना है। बहुत दिल्ली से सफ़र करने के बावजूद एक ऐसा गाँव जहाँ पे सिर्फ दो नलका है, तो समझ लीजिए कि विकास क्या हुआ होगा। ना नल है ना नाली है ना कुछ नहीं है। हमारे गाँव में विकास है ही नहीं है कुछ चीज़ के। तो किसको वोट देना है? अभी तो बीजेपी पार्टी के विधायक हैं। ये वो अब हमारा मतदान है। तो किसको दीजिएगा? जो काम करेंगे उन्हीं को? हाँ, तो जो ये वाले काम नहीं कर रहे? जो काम करेगा उसी को देंगे। ये वाले काम नहीं कर रहे? अभी तो हम लोग का पानी और नाली का ज़्यादा ज़रूरत है। पानी और नाली, दो चीज़। हाँ। तो विधायक जी जब वोट मांगने आते हैं तो बोलते नहीं है कि पानी या नाली चाहिए? हाँ, सब कुछ बोल रहे हैं। सब जीतते तक खाओ हाँ बोलते हैं, तो हाँ सब डका तो देते इस बार बदलना है या फिर उन्हीं को वोट दीजिएगा? देखेंगे, अभी सोच के अब तो बताएंगे। चुनाव आ गया है। आ गया है तब तो बोल रहे हैं, सोचेंगे जब देंगे। हाँ। तो स्कूल की व्यवस्था पढ़ाई बच्चों के लिए ठीक है? हाँ, 5वीं तक तो है। 5वीं तक है, उसके बाद? हाँ, बस कुछ उसके बाद कहाँ जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए? बैमानंगोई। अच्छा, आगे जाते हैं। हाँ, बैमानंगोई। तो रोज आप लोग सुबह शाम यहाँ से पानी भर करके ले जाते हैं? हाँ, तो लाइन रहता है तो भर लेते हैं। ये भी नाल भी बिगड़ गया है, उसमें भी पानी नहीं जब ये है। बिगड़ जाता है तो सही कौन करवाता है? हाँ, हम लोग पैसा उकार के सही करवाते हैं खुद? हाँ, खुद। ना सरपंच देता है ना पंच देता है, कुछ नहीं देता है। हाँ, हम पैसा खुद उकारते हैं अपने गांव से। हाँ। और जब बनवाते हैं, अभी तो आजे तो बना है ये। आज ही बना है? हाँ। और जब खराब हो जाता तो पानी आप लोग कहाँ से लाते हैं पीने के लिए? देखते हैं, कोई के घर बोर है, वहाँ चले जाते हैं मांगने के लिए। किसी के यहाँ बोर है? हाँ। अच्छा।
2-4 घर में बोर है। तो इस गांव के लोग वोट किसको देने वाले हैं? आप लोग वोट किसको दीजिएगा? अभी पता नहीं है, जब देंगे तब सोचेंगे। जब देंगे तभी सोचेंगे। हाँ, आप जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से काम हुआ नहीं है, तो सुविधाएं आपको जिधर मिलेगी उधर न दीजिएगा। हाँ। तो किधर लग रहा है आपको सुविधा मिल सकता है? पूरे देश में, पूरे प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यहाँ पे विधायक वाले हैं, विधायक अभी बीजेपी तो का पता है। नहीं है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि माहौल यहाँ का क्या है। बीजेपी यहाँ से विधायक उसका जीतता आया है। पूरे प्रदेश में बघेल जी की सरकार है, कांग्रेस की। तो हम जब दिल्ली से आ रहे थे तो हमने बहुत सारी चीज़ें रिसर्च की, तो आपका गांव चुना हमने। हम यहाँ पर ये जानने के लिए आए हैं कि इस गांव में विकास कितना हुआ है जो आपका विधायक है, क्योंकि एक चुनौती हो जाता है कि जहाँ पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, आपके क्षेत्र में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार को जो फंड मिली, आपके प्रदेश में जो बीजेपी विधायक है उसको जो फंड मिला, क्या वो पूरा खर्च आप लोगों पर कर पाए? अभी तो कुछ नहीं हो पाए हमारे यहाँ, नहीं हो पाए। नल है न नाली है, कुछ नहीं हो पाए अभी तो फिर अच्छा, जब जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ पे, वो जो वादे कर रहे हैं, वो जो आपके बीच वो लोग आते होंगे ना बीच बीच में, जैसे कि चुनाव के पहले भी अच्छा प्रत्याशी वगैरह आते हैं, विधायक वगैरह आप बीच अभी बीच में? तो नहीं आए हैं, अभी खाली चुनाव में आते हैं? बस बस चुनाव में आते हैं। तो क्या लगता है माहौल के हिसाब से कि मतलब जितना काम उन्होंने किया है उस हिसाब से बदल देना चाहिए या फिर उन्हीं को मौका देना चाहिए? अभी तो खैर क्या बताऊं, बदल देना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? आपके हिसाब से क्या है? आप जैसे मुझे वोट देना होगा तो जो पार्टी सही काम की होगी उसको वोट देंगे, जिसने काम नहीं किया वोट नहीं देंगे। वोट तो हमारा अधिकार है, हमारी ताकत है, उसको हम इसीलिए सीट पे बैठाते हैं कि हमारे लिए काम कर पाए, हमारे लिए सुविधा दे पाए, है ना। अगर आपको लग रहा है कि दिक्कतें हैं तो आपको बदलना चाहिए, अगर आपको लग रहा है नहीं दिक्कत है, ठीक है, तो चलते रहना चाहिए। तो इस हिसाब से के बदले में थोड़े बदला ही नहीं अगर तब ऐसा सोचेंगे तब तो बदल ही नहीं पाएगा ना। एक एक आदमी मिलकर के ही बदल देते हैं, एक एक आदमी मिलकर के बैठा देते हैं। एक जन के बदले में थोड़े बदला है, और या तो फिर वही भी आ सकत है, कोई ये नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई का यहाँ पे क्या व्यवस्था बच्चों के लिए? ठीक है। ठीक है। आप लोग पढ़ाई करके आ रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग सिलाई सीखने गए थे। सिलाई सीखने गए थे। हाँ। तो यहाँ के जो विधायक लोग हैं वो काम वाम करते हैं यहाँ पे ठीक ठाक? अभी तो खैर उतना ज़्यादा पता नहीं है, अभी तो हम लोग को 4-5 दिन हुआ है जाते। 5 दिन हुए। हाँ। जैसे कि आप इसी गांव के रहने वाले हैं ना, हरदीडी का? नहीं, हम लोग गुरतुम से हैं। अच्छा, वहाँ से हैं। तो आप लोग साइकिल से आते जाते हैं रोज? हाँ, साइकिल से आते जाते हैं। तो आप लोग को कौन सी सरकार बढ़िया लगती है, बीजेपी या कांग्रेस? ये तो हम लोग को नहीं पता भैया उतना ज़्यादा। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है? हाँ, नहीं है उतना ज़्यादा। अच्छा, तो यहाँ के जो लोग हैं उनका काम धाम क्या रहता है? खेती बाड़ी? हाँ, खेती बाड़ी है, अधिकतर तो वही करते हैं। सब खेती काम करते हैं। जी। तो आप लोगों के पापा लोग भी यहीं रहते हैं या फिर बाहर कमाने जाते हैं? नहीं, गाँव ही में करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। बाहर नहीं जाते? यहाँ के लोग बाहर जाते भी हैं या सब यहीं रहते हैं? अब सबको तो नहीं बोल सकते, अधिकतर लोग तो यहीं रहते हैं, 1-2% लोग भले जाते अच्छा, हैं। यहाँ के जो नौजवान युवा लोग हैं वो कितनी तक पढ़ाई करते हैं? अधिकतर तो 12वीं तक ही करते होंगे। 12वीं तक करते हैं। हाँ, अब यहाँ का नहीं पता, मैं अपने एरिया का बता रही हूँ। जी। कितना दूर है यहाँ से आप लोगों का गाँव? अधिकतर 8-9 किलोमीटर होगा। 9 किलोमीटर चल कर के आप लोग सीखने जाते हैं? जी। वहाँ पे नहीं है व्यवस्था सीखने का? सीखने का व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन मेन सेंटर यही है ना, यहाँ 3-4 गांव के भी आते हैं, हम ही लोग नहीं हैं जो आते हैं। सरकारी सेंटर है या प्राइवेट है? सरकारी है। तो आप इसी गांव में रहते हैं या कहीं और से बेचने आए हैं? नहीं, मैं आया हूँ बिजौर से। अच्छा, वहाँ से बेचने आए हैं। हाँ। तो क्या माहौल है? अब चुनाव आ गया है, कांग्रेस की सरकार है, और जहाँ पे हमें वहाँ से तो सुनते हैं कि बीजेपी जीतती आई है। सही बात है। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी का अधिकतर है, बीजेपी कांग्रेस दोनों का है, परंतु जिस एरिया में हम लोग हैं वहाँ पर तो हालांकि अपना जो विधायक है जो भी करे जैसा भी करे, लेकिन अपना जो केंद्र जो बैठे हैं पीएम मोदी, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, हम तो उसी को ही वोट देंगे। तो इस गांव में जब हम घूम रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं पानी की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, 2 ही नल का लोग बता रहे हैं। हाँ। तो फिर समस्या बहुत है, लेकिन विधायक साथ दे, और यहाँ पर से जो ग्राम के जो वो है सरपंच है साथ नहीं दे रहे हैं तो विकास कैसे होगा? अच्छा, इसके लिए जो यहाँ के जो विधायक ग्रामवासी जो सरपंच है वो भी कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं।
कि क्या है, कैसे करवाना है, उसका आगे कैसे बढ़ाना है। तो सरपंच को तो विधायक एक तरीके से डील करते हैं। देखिए ऊपर तो विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सर्कल होकर के विधायक के पास जा रही है और विधायक का चुनाव है। तो आपको क्या लगता है यहाँ के लोगों को एक बार बदल करके देखना चाहिए या फिर उसी को वापस? देखो अब इस अपना गांव के मामले में तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मेरे ख्याल से ये है कि अगर बदल के देखना चाहिए, बदल के देखना चाहिए। लेकिन ये है कि बदल रहे हो तो पूरा सर से लेकर पाँव तक बदलो। सर से लेकर के पाँव तक। अगर ऊपर में कांग्रेस है तो नीचे भी कांग्रेस रहना चाहिए। हाँ, अगर ऊपर पीएम मोदी है कि नीचे कांग्रेस है तो क्या काम करेगा वो? अच्छा, नहीं कह रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं हैं बगल सरकार की, वो जैसे कि तो बहुत सारे हैं लागू। अब जैसे कि अपना वो बोले हैं भूपेश बघेल कि मैं दारू बंद करूंगा बोल के, किए? आज तक नहीं किए। क्यों नहीं किए? उसको पता है अगर मैं बंद करूंगा तो मेरे को वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, कांग्रेस जो अपनी जनता है उसको बेवकूफ़ बनाने का एक मस्त जरिया है। अब 4-5 साल में एक बार चुनाव होता है, 4 साल आपको कहीं नहीं दिखेगा वो। अभी चुनाव किसान का कर्जा माफ़ हुआ, ये बताइए। कर्जा माफ़ हुआ तो कर्जा माफ़ करने से तो किसान का माफ़ हुआ है, ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है। हाँ, कि उन्होंने अगर दारू बंद नहीं किया तो हम एग्री करते हैं कि हाँ, वादा था वो नहीं निभाया। लेकिन यहाँ के लोग, अगर हम पिछले गांव में भी गए थे और इससे पहले हम कल वहाँ पे बिलासपुर पे शूट किए थे, तो वहाँ के लोग ऐसा बताते हैं कि मतलब जितने भी योजनाएं उन्होंने वादा किया था ना, वो वहाँ किसानों को उन्होंने खुश कर रखा है। अब कितना सही है कितना गलत है आप ही लोग बता सकते हैं। देखो किसान तो हम भी हैं, हाँ, है ना, किसान तो हम, चलो मैं मानता हूँ कि नया सरकार आने के बाद बंद कर्जा माफ़ किया है, हाँ, ठीक है, तो कर्जा माफ़ करने से बाकी चीज़ का रेट तो बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। अच्छा। तो यार कर्जा माफ़ करने से अगर महंगाई बढ़ रही है तो कर्जा माफ़ मत करो आप। तो हम लोग उधर जिधर यूपी के साइड चीज़ और है, हाँ, साथ में ये है बोनस सरकार जो देती है समय पे भी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं पर मिल रहा है तो कहीं पर नहीं मिल रहा है। हाँ लेकिन मिल रहा है, लेकिन लेट से मिल रहा है भाई। जिसका फ़ायदा इंसान को चाहिए वही लेट से मिल रहा है, फिर क्या मतलब का। और गोधन का क्या सीन है, गोधन योजना का? उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है बड़े भैया, नहीं इसके बारे में कोई मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में। हाँ, बगल सरकार की 3-4 योजनाएं जो आपको पता हो इसके बारे में? बस वही गौठाना लायक पता है मेरे को, हाँ, ठीक है, और बाकी तो मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं है उतना। और इसका बस वही कर्ज माफ़ है और एक ये है, और बाकी तो मुझे जितना आपको पता है उसमें कम हुआ है। बस वही दिख रहा है जो अपने जो किसान भैया को कर्जा माफ़ किए हैं, बस वही दिख रहा है। अच्छा, बाकी ऐसा करो तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो आप कब तक लगाते हैं यहाँ पे दुकान? मैं हर मंगलवार को लगाता हूँ। हर मंगलवार को लगाता हूँ। और फिर बाकी के दिन सबका अलग अलग सेट है मेरा। अच्छा, कहीं और गांव में? मतलब ये है कि यहाँ से लेकर मेरे को सीपत तक का एरिया है। अच्छा, जाने का ऐसा। चलिए, अच्छा लगा बात करके। किसको सपोर्ट कर रहे हो? ये तो थोड़ा व्यक्तिगत सवाल हो गया। दूसरी बात कि हम यहाँ से हैं भी नहीं, तो इस सवाल का कोई मतलब नहीं बन जाता। मैं यूपी से हूँ, तो यूपी में जब चुनाव आता है तो बहुत सही तरीके से रिसर्च करके जो ठीक लगता है उसको वोट देते हैं। वो जो अभी मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, सबसे बेस्ट।